तो जैसे कि करबला का वाक़या 90% झूठ को लेकर जो हज़रत के ताल्लुक़ से वीडियो वायरल हुई थी, जिस पे कुछ लोग हज़रत के सपोर्ट में थे और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में थे। फिर उसके बाद उनका एक वीडियो आया जो मैं अपलोड की थी, जिस पे उन्होंने तौबा की और जो लोगों में बदगुमानी फैली थी, गलतफहमी फैली थी, वो उन्होंने दूर किया। बट अब एक न्यू वीडियो है जो कि हर एक इंसान को सुनना चाहिए, जिस पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बिल्कुल हक बात है और ये सुनना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को बिना देखे गलत कमेंट ना करें। और एक बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे हंसी मजाक इधर उधर की खुरापात चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं एक आलिम दीन की बात हो, कहीं दीन और ईमान की बात हो, तो हमारा दिल नहीं लगता फिर उसको सुनने का, उसको समझने का। सो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। मैंने कहा था पिछले साल, अगर मैंने कोई गलत जुमला बोला है तो तुम क्या करेगा, लाठी लेके मारेगा? नहीं, बल्कि यही कर सकता है कि तुम हम पर हुक्म लगा सकता है। तो उसके लिए बरेली मौजूद है, अशरफिया मौजूद है। जो बातें मैं बोला हूं उस जुमले को फतवे की ज़बान में नोट करो और अपने मरकज में चले जाओ। मरकज वाला अगर इसके खिलाफ कोई हुक्म लगाएगा तो पूरे हिंदुस्तान में जिस चौराहे पे मुझको लेके जाओ, मैं उस चौराहे पे तौबा करने को तैयार हूं, जहां तू ले जा। मगर ये हिम्मत तो है नहीं, ये तरीका तो है नहीं। यहां तो चूंकि पैदा ही हुआ है, अकल पैदा हुआ है, फेसबुक चलाने वाला फेसबुक या पैदा हुआ है, या डीएम की तरफ बातें कर रहा है, चपरासी के लायक भी नहीं है, जिसकी न जबान, जिसकी न सोच अच्छी हो, बस कुछ भी गाली बकना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं सालिम बदतमीज, जब तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो तुझको इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब इल्म है तो इल्म की जबान इस्तेमाल कर, गाली की जबान इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों गाली की जबान इस्तेमाल कर रहा है? ये गाली देना बता रहा है कि तू जाहिल है, अल्हड़ है, नादान है, कुछ नहीं जानता है। मैं तो ये पौष जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, नादान, जाहिल, अल्हड़, ये पौष जबान है। और तुमने जो जबान इस्तेमाल किया है वो तो तुझको मालूम है, ये जबान तेरी बताती है कि तेरे सीने में क्या है और तेरी सोच में क्या है और तेरी खुट्टी में क्या है। मैं कहता हूं जब हमारे मुफ्ती मौजूद है, दारुल इफ्ता मौजूद है, रहा है ना खाने को पूछ रहा है, तब वह लोग समझ गए कि मामला खराब हो गया है। तब वह लोग वहां से कूफा से चले और मदीना पहुंच गए। कैसी कैसी बातें, क्या क्या सुनाओ, कैसी कैसी कहानियां लोगों ने गढ़ दी है। सच्ची कहानी वही है जो कुरान हदीस से मुताबिकत रखती है और जिसमें नमक मिर्च लगा के लोगों ने उसको साफ, उसकी असल शक्ल ही बदल दिया है, बुरा हो उसका। जैसे इस राफिजी मातम करने वालों का, राफिजी साहब सीना को भी करने वाले ने सुन सुन के जुमा के दिन खिताब करता था, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये फर्ज है, ये नमाज छोड़ने की मसम्मत है, फिर उनके साथ वो जहन्नम जाएगा। बेनमाजी मुतवल्ली बोला, ए इमाम साहब अगर रहना है तो ये सारी बातें मत बोलो, आधा घंटा खिताब करना है, कोई कहानी सुनाओ ना। ये क्या बोलता है कि ये हराम है, ये हलाल है? इस जमाने में कौन सुनता है? कहा हजरत मैं क्या करूं? वो बोलता कोई कहानी सुना दो, ये हराम हलाल मत सुनाओ। हाँ, जो अंदर से नापाक सोच का मालिक होता है उसको जो मैं कहेंगे कि शराब पीना हराम है, उसको तो बदली आएगी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, जबकि होना यह चाहिए था अगर उसी को कहा गया वो सच्ची तौबा करके नेक बन ले। मगर बहुत कम लोग हैं जो समझाने के बाद समझते हैं। अक्सर लोग उसको अपनी इज्जत के खिलाफ उसको इशू बना लेते हैं कि मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं। वाक़े करबला के हवाले से सिर्फ 3 बातें। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन शहीद आजम का नाम, इमाम हुसैन दुनिया के सबसे बड़े शहीद का नाम, इमाम हुसैन आइडियल और आदर्श का नाम। हम लोग तो जो कहते हैं, हम लोग इमाम हुसैन की याद कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग कैसे मनाते हैं? हमारे समाज के लोग हाथ में त्रिशूल, हाथ में साहब बर्छी ले लिया, हाथ में छुरी ले लिया, हाथ में तलवार ले लिया, हाथ में लाठी ले लिया, गले में ढोल लटका लिया, डीजे ले लिया, बिंजू ले लिया, बाजा ले लिया, साहब तमाशा ले लिया, ताजिया में दुलदुल घोड़ा बना दिया, घूम घूम के औरतों से चंदा लिया, ताड़ी पिया, शराब पिया, नाचा कूदा गाया और मुहर्रम की 10 तारीख को एक फर्जी करबला में दफन कर दिया। उसके बाद वहां से लौट के आ गए और निशान को गाड़ दिया और 3 दिन के बाद तीजा करने लगे, 4 दिन के बाद चहरम करने लगे, 40 दिन के बाद चहलुम करने लगे। और हर साल इमाम हुसैन को उस करबला में जाके गाड़ना है और फिर तीजा करना है। मैं मरूं तो मेरा 1 दिन तीजा, 3 दिन के बाद मेरा बाप मरे तो 4 दिन के बाद चहरम, सिर्फ एक बार जिंदगी में 40वां। मगर ये क्या तमाशा है? इमाम आली मकाम को हर साल दफन कर देना है करबला में और हर साल तीजा करना है, हर साल 40वां करना है। मेरे बाप का 40वां एक बार 40 दिन के बाद और इमाम हुसैन का 40वां हर बार, क्या मतलब है? ये क्या तमाशा है? इमाम 40वां करे वाह जिसका हुसैन मर गया हो, सीना नोचे वो जिसका हुसैन मर गया हो, साहब शोक मनाए वो जिसका हुसैन मर गया हो, मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो, सीने को छल्ली करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जब हुसैन जिंदा है, जिंदों के सरदार है, तो जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का चहरुम कैसा,
मातम करे वो जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन की जिंदगी से नूर मिलता है। हम मातम नहीं करते, हुसैन का चर्चा करके नस्लों को संवारने की कोशिश करते हैं। हम मातम नहीं करते, हम हुसैन की जिंदगी से नूर हासिल करते हैं, हम हुसैन की जिंदगी से प्रकाश हासिल करते हैं। हम नाच के गा के यजीदी बनने का सबूत नहीं देते हैं, हम हुसैन का जिक्र जमील करके हुसैनी बनने का सबूत देते हैं। हुसैन शहीदों के इमाम का नाम है, हुसैन बहादुरों और वीरों के सरदार का नाम है। हुसैन मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर हौसला और सब्र से जीने का पैगाम देने वाले जबरदस्त वीर और योद्धा का नाम है। आप और हम तो ढोल बजाते हैं, पर अमेरिका का एक दानिश्वर कहता है, ही इज नॉट ओनली द मार्टायर फॉर मुस्लिम। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए शहीद का नाम नहीं, मुसलमानों की दुनिया के शहीद का नाम नहीं है। ही वाज द ग्रेटेस्ट मार्टायर ऑफ मैनकाइंड, यानी दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े शहीद का नाम इमाम हुसैन है, जिससे हौसला सारी दुनिया को मिलता है। यहां तक कि बिहार का एक वजीर आला बोला था, जब मैं अपने हासिदों, जब मैं अपने बागियों की झुरमुट में घिर जाता हूं और कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, उस वक्त हुसैन को मैं याद करता हूं, वहां से मुझे हौसला मिल जाता है, वहां से मुझको मोटिवेशन मिल जाता है। तो हुसैन आजम की शहादत इस कदर मकबूल है पूरी दुनिया में। मेंबर पे हुसैन, मेहराब में हुसैन, जलसगाह में हुसैन, खानकाह में हुसैन, राइटर की नो के कलम पे हुसैन, अमेरिका में हुसैन, यूरोप में हुसैन, इंडिया के हर क्षेत्र में हुसैन, हर जगह हुसैन हुसैन हुसैन। इसलिए कहने वाला कहता है, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की कि हर दिल में जागुज़ी है अकीदत हुसैन की, हर दिल में जागुज़ी है अकीदत हुसैन की। तो हुसैन आजम का चर्चा इस स्टाइल में किया जाए, न कि वह मातम और बरसी के स्टाइल, मातम और 40वां के स्टाइल में किया जाए। हुसैन जिंदों के सरदार का नाम, अल्लाह की राह में मारे गए वो शहीद है, शहीद जिंदा है, अल्लाह के नजदीक रोजी मिलती है, शहीद जिंदा है, जिंदों से रोशनी मिलती है, हौसला मिलता है। अब जरा गौर से सुनिए, हुसैन आजम की जिंदगी की सिर्फ 3 बातें आपके सामने मैं रखता हूं। ये बातें जो मैंने करी आपके सामने मकसद हयात जान जाए कि इस्लाम की तालीमात का निचोड़ क्या है। मुमकिन है कि मेरी आपसे फिर दोबारा मुलाकात ना हो, मुमकिन है कि आप दोबारा फिर इस तरह के जलसे में नहीं आए, क्योंकि आजकल दिमाग खराब करने वाले लोग हर गली में मिलेंगे और दिमाग को फ्रेश करने वाले लोग लाखों में करोड़ों में कोई मिलेंगे, मगर दिमाग खराब करने वाले लोग 1 मिनट में मिल जाएंगे। जलसे से बाहर निकलें, वो कह देंगे कि साहब अरे यार सब अपनी अपनी बातें करता है, कितना कोई किसी की नहीं सुनने का, सुनना सबकी अपने मन की करने का। देखिए ये नसीहत सुनने के बाद दिल नर्म हो गया था, अब नमाज पढ़ने का मैं मूड बना रहा था, लेकिन ये पागल मिला, नसीहत का सारा पानी उतार दिया। अब क्या होगा, इसलिए अब एक बंदा कुर्बानी किया, बोलता अरे यही पैसे से किसी गरीब को देते, गरीब की बेटी की शादी करवा देते, क्यों ऐसा कर रहे हो, कुर्बानी करने से क्या होगा, 2-4 केजी गोश्त बाजार से मंगवा लेते, खा लेते, बाकी ये पैसा गरीबों को खैरात कर देते। इतने बड़े पागल मौजूद हैं। 1 मिनट में आपका दिमाग फ्रेश होगा और 1 मिनट के बाद वह दिमाग खराब कर देगा। अगर आप तकरीर सुनेंगे, वाज सुनेंगे, आलिमों की सोहबत में रहेंगे, तो उस खबीस मरदूद का जवाब क्या देंगे, जो मरदूद ये कहता है कि कुर्बानी करने से क्या फायदा है, 1 लाख का बकरा ज़बह करने से क्या फायदा है, 1 लाख गरीब को दे देते, उस खबीस मरदूद के इस एतराज का जवाब आप कैसे देंगे जब तक आप आलिम की सोहबत में नहीं रहें, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करें, खुद मुताला नहीं करें। इसलिए तो जलसा जरूरी है, इसलिए तो आलिम की सोहबत जरूरी है। हदीस में क्या कहा गया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुन लिल गामिस फतहलिक। हदीस में क्या कहा गया, या तो आलिम बन के जिंदा रहो ताकि खुद से पढ़ते रहो, 10-10 हजार किताबें पढ़ते रहो, 20-20 हजार किताबें पढ़ते रहो और अपने दिमाग को जिंदगी देते रहो। अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन के जिंदा रहो, यानी आलिम तुम्हें सिखाएंगे, तुम उनसे सीखो, 5 मिनट सीखो, 5 घंटे सीखो, 5 सेकंड सीखो, लेकिन सीखो। जो 20 साल तक जो मौलाना मदरसे में पढ़े, अगर वो 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दें, तो एक दानिश्वर ने कहा है कि मौलाना का भी दिल मरने लगता है, वो भी आम जाहिलों की तरह सोचने लगता है। तो इस दिल को जिंदा रखने के लिए डेली स्टडी करना होगा। जैसे जिंदा रहने के लिए डेली खाना जरूरी है, उसी तरह दिल को जिंदा रखने के लिए डेली किताबों का मुताला जरूरी है, चाहे 5 मिनट हो या 5 घंटा हो। मुताला आदमी को संकटों से निकालता है, मुताला आदमी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देता है, मुताला बेशुमार उलझनों को दूर कर देता है, दिमाग की गिरहें खोल देता है, मुताला ज़बान की लुकनत दूर कर देता है। हम लोगों को ना माल जाल चाहिए, हम लोगों को अपने घर में मॉल बना देते हैं। प्लेट 5 की जरूरत है तो 50 प्लेट, साहब कप 10 की जरूरत है तो 20 कप, 10 गिलास की जरूरत है तो 50 गिलास। ये हम लोग अपने घरों को मॉल बना देते हैं। बात कर रहे थे, हम लोग अपने घर में सामान का मॉल लगा देते हैं, हम लोग अपने घर में सामान का जाल बिछा देते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो पढ़ने वाले लोग कैसे होते हैं। पाकिस्तान में एक डॉक्टर कौसर नियाजी, गौर से सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान के वजीर तालीम थे, उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी,
10,000 चंदा करके नहीं, अपने पैसे से तनख्वाह मिल रही है, उसी में से 2% निकाल दिया कि हर महीने किताब खरीदना है, लाइब्रेरी में लाना है। हम लोगों को जब माल जमा करने का जुनून होता है तो पैसे को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उससे फला सामान खरीद लिया, फिर उसको बेच करके फला खरीद लिया, इसके बाद ये प्लॉट खरीद लिया, उसको महंगे में बेचकर फिर दूसरा प्लॉट ले लिया, यानी इसी में करते करते मर गया, प्लॉट से कोई फायदा नहीं मिला। और हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, वला तत्तखिज़ू ज़या फतरगबू फ़ीहा फ़िद दुनिया, माल असबाब जमीन की खरीदारी के पीछे ज्यादा मत पड़ना, वरना दुनिया की तरफ राग़िब हो जाओगे, इबादत की लज्जत नहीं मिलेगी, सजदे में भी जमीन मकान माल ही नजर आएगा, न सजदे की लज्जत मिलेगी और एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाओगे। मकान जरूरत है ताकि मैं उसमें रहूं, और रहूं क्यों? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। कपड़ा जरूरत है क्योंकि मैं सत्र छुपाऊं, सत्र क्यों छुपाऊं? मैं जिंदा रहूं ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। खाना जरूरी है क्यों? ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा क्यों रहूं? ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इस नजरिए से खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, मकान भी जरूरी है। इसके अलावा नुमाइश के लिए दौलतों के अंबार करने वाला वो खसारे ही में रहता है, यानी इबादत की लज्जतें उसको नहीं मिल पाती हैं। जरा देखिए वो किताब का मुताला करने वाला रसिया किताब का डॉक्टर कौसर नियाजी कहते हैं कि मेरी प्राइवेट अपनी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं और मैं 10,000 किताब पढ़ चुका हूं। लेकिन अगला बयान सुनिए, 10,000 किताबों के पढ़ने के बाद कौसर नियाजी कहते हैं ये तो मेरा अपना मुताला है, जिंदगी में उतनी रोटियां मैंने नहीं खाई है जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। ये कौसर नियाजी कहते हैं इतनी रोटी मैं नहीं खाई जितनी मैंने किताबों का मुताला किया। लेकिन जब मैंने आला हजरत फाजिले बरेलवी की किताबों का मुताला शुरू किया तो 10,000 किताबें पढ़ने वाला, वो दिल्ली में 2 किताब पढ़ के नाटक करने वाला नहीं, वो गली कूचे में नाचने वाला छोकरा नहीं, जो आला हजरत के खिलाफ, ताजुश शरिया के खिलाफ, मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ, मसलक आला हजरत के खिलाफ, फतवा रसिया के खिलाफ, तर्जुल ईमान के खिलाफ, ये छोकरा नाचने वाला क्या जानने गया रसा किसका नाम है, ताजुश शरिया किसका नाम है, मुफ्ती आजम हिंद किसका नाम है। ये 10,000 किताबें जिस बंदे ने पढ़ी हैं उसका स्टेटमेंट है कि हमने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई हैं जितनी मैंने किताबों का मुताला किया है। लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद जब मैंने आला हजरत की किताब का मुताला शुरू किया, ऐसा लगा जैसे अब तक मैं किनारे किनारे था, अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। अब मैं इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। खैनी का रसिया मत बनिए, बीड़ी का रसिया मत बनिए, रजनीगंधा का रसिया मत बनिए। रसिया किसका बनिए? किताबों की स्टडी का, कुरान पाक की तिलावत का, जिक्र और दुरूद का, रिज़्क़ हलाल की तलाश का, आलिम दीन की सोहबत में रहने का। तब दिमाग की गिरहें खुलेंगी, वरना फिर मातम करते रहिएगा और इमाम हुसैन का नाम लेते रहिएगा। पता चला क़यामत के दिन हुसैन के बागियों के साथ जहन्नम का फैसला हो रहा है। जो हमेशा हुसैन हुसैन करता हो, 30-40 साल से हुसैन की तालीमात को आम करता हो, हुसैन पाक की फजीलत वाली हदीस पढ़ता हो। मुस्तफा ने कहा था हमारे हानी मैंने दुनिया, ये दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। मुस्तफा ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है। हुजूर ने कहा था हमा इब्ना या इब्ना बिनती, या मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मुस्तफा ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसन वल हुसैन फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। मुस्तफा ने कहा था इलाही मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इन दोनों से प्यार करे उससे भी तू प्यार कर, उससे तू प्यार कर। खुतबा को दराज करने वाले मुस्तफा, अपनी पुश्त पे हुसैन को बैठाने वाले मुस्तफा, उनके होंठ को खजूर की तरह चूसने वाले मुस्तफा, उनकी आंखों में आंखें डालकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने वाले मुस्तफा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी शख्सियत को मजबूत करना। कमजोर आदमी वो होता है जो किसी लड़की के सामने फिसल गया, जो किसी नौकरी के सामने फिसल गया, जो हराम के सामने फिसल गया, जो सूद के सामने फिसल गया। मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक होता है, उसको जालिम हिला नहीं सकता है, उसको हराम कमा हराम का 1 करोड़ हिला नहीं सकता है, हलाल का 1 रुपया वो चूज कर लेता है, हराम के करोड़ों को ठुकरा देता है। वो उसूल का आदमी होता है, वो आइडियोलॉजी का आदमी होता है, जिसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, तरक्की याफ्ता होती है। वो जुल्म से टकरा जाता है, नहीं जानता कि मेरी जान जाएगी या रहेगी, वह जुल्म से टकरा जाता है। ये सजदा दराज करके, पेशानी को चूमकर, होंठ को चूसकर, अपनी गोद में लेके जुमा का खुतबा पढ़कर, हुसैन आजम को गोद में लेके अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करके हुसैन की जिंदगी को बचाने वाला, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुस्तफा ने की थी कि आज मैं हुसैन को कांधे पे सवार कर रहा हूं। कल मेरी उम्मत का बोझ अगर हुसैन के कांधे पे जाए, मेरा ये नवासा मुस्कुराता हुआ इस बोझ को उठा ले। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ टॉफी मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ बर्गर मत दीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ चॉकलेट मत दीजिए, बल्कि अपने बच्चों को हलाल खाने का, अब प्योर सामान खाने का आदी बना दीजिए। कैसा आदी? इमाम हसन है, सदके की खजूर आई है, गरीबों मिस्किनों के लिए वो सदके की खजूर है। इमाम हसन छोटा सा बच्चा है, उसको क्या खबर कि सदके की खजूर है कि ज़कात की खजूर है कि हेबा की खजूर है, उसे क्या मतलब? खजूर थी, उंगली बढ़ाया, मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। हुजूर ने क्या किया? आका अलैहिस्सलाम ने उंगली मुंह में डाल दी और मुंह से खजूर निकाल के कहते कहा छी छी, मेरे बेटे ज़कात नहीं खाते हैं, मेरे बेटे सदका का माल नहीं खाते हैं, मेरे बेटे मेरी औलाद सदका का माल नहीं खाती है। सदका तो लोगों का मैल है, मेरे बच्चे मैल नहीं खाते हैं। तो जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह से मैल वाली खजूर निकाल दिया ताकि हुसैन का मन मैला ना हो, हुसैन की सोच मैली ना हो, हुसैन की पर्सनैलिटी मैली ना हो, हुसैन अंदर से बाहर से इतना स्ट्रांग हो चुके थे कि जिंदगी में जो फैसला 1 करोड़ आदमी ना ले सके वह फैसला हुसैन ने लेके दिखा दिया है। मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक। अब जरा 3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिए। हुसैन आजम की इस तरबियत का क्या रिजल्ट निकला, हुसैन की इस तरबियत का क्या फायदा निकला। हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की जबरदस्त तरबियत करे, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, अच्छी अच्छी कुरान हदीस की कहानियां सुनाए और प्यार दे। 1 से लेकर 10 साल तक सिर्फ प्यार। उस वक्त में डांटना नहीं है, गंदी गंदी बातें नहीं करना है, मार देंगे तुम, ऐसा है, काट देंगे, पीट देंगे, तुम निकम्मा है, तुम बदतमीज है, तुम क्या कुछ कर पाएगा। नहीं, 1 से लेकर 10 साल तक अपने बच्चों को खूब प्यार दीजिए, कांधे पे बिठाइए, सीने से लगाइए, अपने साथ लेके मस्जिद में जाइए, अपने साथ दस्तरखान पे बैठ के खिलाइए, अच्छी अच्छी बातें उनके सामने कीजिए, क्योंकि वो आपके सारे जुमले को बच्चे नोट करते हैं और जब वो कायदे से बोलने के लायक बनते हैं तो फिर वो आप जो बोले हैं वही दोहराते हैं। वो जिसकी माँ फसीहुल लिसान हो उसका बेटा फसीह उर्दू बोलता है, जिसका बाप अच्छी उर्दू बोलता हो उसके बच्चे भी अच्छी उर्दू बोलने लगते हैं। अगर बाप बोलता हो कि दाल गाढ़ी है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा दाल गाढ़ा है, दाल पतला है। जब बाप बोलता हो अजान हो रही है, माँ बोलती हो अजान हो रही है, बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है अम्मी, नहीं, वो जब भी बोलेगा तुतला के बोले, हकला के बोले, जब भी जबान खुलेगी वही बोलेगा जो उसके इस दिमाग में माँ बाप की बोली जो स्टोर है अनकॉन्शियस में, लाशऊर में, जब बोलने लगेगा तो लाशऊर से शऊर की तरफ वही जुमले आएगा जो इस गोडाउन में जमा हुआ है। इसलिए औलाद को, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के सामने खूब जी भर के प्यार करे, अच्छी अच्छी बातें करे। कब? 1 से लेकर 10 साल तक, और 10 साल लेकर 20 तक यह सेकंड पीरियड है जिस पीरियड में अपने बच्चों को खूब काम करवाए, रगड़ दे बच्चों की जिंदगी। पानी लाओ, फकीर को दो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, कोचिंग सेंटर जाओ, दस्तरखान बिछाओ, खाना लाओ, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, साइकिल लेके जाओ, क्रिकेट खेल के आओ ताकि हड्डी मजबूत होगी, और फिर फौरन 6 बजे आ जाओ। 6:10 पे तुम क्यों आए? यानी एक एक मिनट की खबर बच्चे के लिए। यह उम्र है बच्चों के बिगड़ने का, यह उम्र है बच्चों के संवरने का। यानी बच्चे को गुलाम बना दे, उसको रगड़ दे, रौंद दे, इतना काम करवाएं कि बिल्कुल बिजली की तरह उसकी पर्सनैलिटी हो जाए, इस कदर उसको रगड़ दे। रात के 10 बजे सोया हो या 2 बजे सोया हो, फजर के टाइम में उसको उठाएं, चलो मस्जिद चलो। वो बोले, माँ बोले सर में दर्द है, छोड़ दिया, कुछ नहीं, उठो जल्दी उठो, उठो नमाज पढ़ने चलो। यानी फजर में उठ जाना है, फिर स्कूल जाओ, 5 घंटे के बाद स्कूल से आओ, फिर चलो जोहर में जाओ, जोहर की नमाज पढ़कर फौरन किताब लेके बैठ जाओ। बस खाना खाते वक्त रोला प्यार करना है, उसके बाद उसको खूब खटाना है, काम लेना है ताकि ये कोढ़ी ना बन जाए, ये सुस्त ना बन जाए, ये गाफिल काहिल ना बन जाए। जैसे हमारे मदरसे की कुछ बच्चे होते हैं, उनको अगर हम नहीं डांट डपट करें, वह लुंगी पहन के वो सोएगा, उसी लुंगी को पहन के नमाज पढ़ने जाएगा, उसी लुंगी को पहन करके क्लास में जाके बैठ जाएगा। अगर उसको ज्यादा डांट डपट ना करें तो जिस कमरे में जहां खाएगा उसी कमरे में फेंक डालेगा, अगर मौका मिले वहीं गुटखा खा के थूकेगा, मौका मिले वहीं पेशाब भी कर देगा, मौका मिले वहीं पखाना भी कर देगा। यानी इस कदर सुस्त काहिल। स्कूल के बच्चों को जाके देखें, खेल का लिबास अलग, रात में सोने का लिबास अलग, क्लासरूम का लिबास अलग, और फिर एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन का लिबास अलग। एक दिन में 4 कपड़े उसको पहनवाया जाता है। अगर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्टिव बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सुस्ती से बचाने के लिए, लेजीपन से बचाने के लिए यह काम करवाया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन की वो शख्सियत साजी की है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है कि हमेशा उस पर नजर रखते थे। और जब नमाज पढ़ने जाते कहते फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उनके रोने से मुझको तकलीफ होती है। जब जमा का खुतबा दे रहे हैं
दोनों बच्चे लुढ़कते हुए अपने घर से आ रहे हैं। इधर मस्जिद नबवी है, बाजू में आपका हुजरा है, उसी के बाजू में फातिमातुज़ ज़हरा का हुजरा था। तो अब वहां बाजू में हुजरा है, अब वहां हुसैन रोते हैं, सरकार को यहाँ तकलीफ होती है। अब जब मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, हुसैन अपने कमरे से निकले और लुढ़कते हुए गिरते हुए सरकार की तरफ बढ़ने लगे। हुजूर खुतबा जुमा दे रहे थे, वो खुतबा जुमा छोड़कर नीचे उतरे, उन दोनों को बाजू में लिया और खड़े होकर खुतबा देने लगे और ये कहने लगे, सच औलाद फितना है, मेरा इनका लड़खड़ाना मुझसे देखा नहीं गया और मैं मिंबर से नीचे उतरकर इसको मैंने अपने बाजू में ले लिया। वाकई औलाद फितना है, क्या मतलब औलाद आजमाइश है, औलाद आजमाइश है। हुजूर ने हुसैन को गोद में लेके खुतबा दिया। जो माँ अपने बच्चों को गोद में लेके गाना सुनेगी, उसका बच्चा तो गाना सुनने वाला होगा। जो बाप अपने बच्चे को लेके गेम खेलेगा, उसका बच्चा तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट इन गेम हो जाएगा। लेकिन जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो बाप अपने बच्चों को लेके कुरान पढ़ेगा, जो नाना अपने नवासे को लेके खुतबा देगा, जो बच्चा माँ को तिलावत करता हुआ देखेगा, रात भर एक सजदे में सहर हो रही है, बाप दिन भर 50 केजी की तलवार उठा के जिहाद कर रहा है। अब कैलकुलेटर लेके नापने मत लगिएगा कि 50 केजी की तलवार थी या 5 केजी की तलवार थी या 40 केजी की तलवार थी, वो कैलकुलेटर लेके नापिएगा मत। मैंने 50 केजी का मतलब कहा, एक वजनी, एक भारी भरकम तलवार लेकर मौला अली जिहाद करते थे, वो जिहाद करते थे। और तलवार मैदान जंग में जब अली जाते थे तो आला हजरत की ज़बानी सुनिए। जो लोग आला हजरत पर इल्जाम लगाते हैं, बदतमीज, वो क्या जाने आला हजरत किसका नाम है। आला हजरत का मर्तबा तो क़यामत के दिन पता चलेगा, लेकिन इस दुनिया में ये मर्तबा है कि ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में रजा, यूनिवर्सिटी में रजा, मेंबर पे रजा, मेहराब पे रजा, मस्जिद में रजा, करोड़ों नाम है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ रजा। रजा ने इस कदर दीन का काम किया कि ना ठीक से खाया, ना ठीक से सोया, ना ठीक से रिश्तेदारों के घर गए, सिर्फ पढ़ा लिखा मजहब इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। तो अल्लाह ने वो मर्तबा दिया कि तू जिया मेरे लिए। अब रजा को बरेली के सौदागरान से अल्लाह ने उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि हर तरफ रजा रजा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा। वाह, नारे तकबीर। ये मर्तबा, ये शोहरत खिदमत से मिलती है, ये शोहरत खिदमत से मिलती है। आला हजरत का सलाम मैंने अपने कानों से मदीना शरीफ में सुना, मैंने अपने कानों से तवाफ़े काबा करते हुए मैंने लोगों को देखा। बगदाद मुअल्ला में 1000 मनक़बतें गौसे पाक की शान में जितने लोगों ने लिखी हैं, 2 3 4 5 6 10 लोग उनकी मनक़बत पढ़ते होंगे, मगर जो रज़ा ने मनक़बत लिखी है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ये मनक़बत क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या बांग्लादेशी, हजारों की जबान पे वही मनक़बत है जो रज़ा की लिखी हुई है। पता ये चला रज़ा का कलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में भी मकबूल है, गौसे आज़म की बारगाह में भी मकबूल है। आशिक रसूल को दिन की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने अता फरमाया है। अब जरा गौर से सुनिए, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हजरत इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, इशा की नमाज के बाद नफल के लिए जब खड़ी होती हैं, एक ही रकात में सुबह हो जाती है। किसने? हुसैन ने देखा था। इमाम हसन ने अपनी माँ को देखा था, अपने बाप को देखा था कि बाप मेरे दिन भर जिहाद में रहते हैं, रात भर सजदे में रहते हैं, सुबह जब फजर के लिए जाते हैं तो मोहल्ले के सारे लोगों को फजर के लिए उठा के ऐलान करते हुए चले जाते हैं। ये दर्द था कि सारे लोग नमाजी बन जाएं, सारे लोग नेक बन जाएं। नबी के घर वालों के बारे में जो आया है, हुजूर ने फरमाया है, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तेरे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान करीम और एक मेरी इतरत अहले बैत, यानी मेरे घर वाले। क्या मतलब? अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो राह रास्त पे रहोगे, अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। क्यों पकड़े रहना? कुरान थ्योरी है, अहले बैत अथार सब्र करके उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में अमल करके दिखला दिया। कुरान ने क्या कहा? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 5 वक्त की नमाज के अलावा कई 100 रकत नमाज रोजाना इमाम हसन इमाम हुसैन नफल पढ़ते थे। 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल मदीना से अरफात चल के इमाम हुसैन ने किया। 25 हज दोनों भाइयों ने किया, 25 हज। हम लोग तो एयर कंडीशन खेमा है मीना में,
एयर कंडीशन अरफात में भले ही नहीं है, मगर वहां भी खेमों में है, बाहर तो एयर कंडीशन नहीं है, मगर पानी की फुहार पड़ती रहती है। इस कदर एसी एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, सफा मरवा के बीच की सारी जगह एयर, फुल्ली एयर कंडीशन। मताफ में अगरचे खुला आसमान है, लेकिन मस्जिद हराम से बिल्कुल एसी की ठंडी हवा का झोंका आता है। सारे तवाफ करने वाले मस्त रहते हैं चिलचिलाती धूप में, मगर जमीन ठंडी है और चारों तरफ से ठंडी हवा आ रही है। उसके बावजूद अगर 2 हज कर लें तो तीसरे हज करने की ताकत नहीं होती है, 4 कर लें तो 5 बार जाने की हिम्मत नहीं होती। चलो फर्ज अदा हो गया, अब क्या जाए, और तो 4 नफल कर लिया, अब क्या जाए। मगर 1400-1300 साल पहले न संगलाख रास्ता, न एयर कंडीशन है, न सड़कें हैं, बस पहाड़ पे चढ़ना है, वहां से नीचे उतरना है, कटीली राहों से जाना है, पत्थर कांटे, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। 400 किलोमीटर दूर पांव जख्मी हो जाते थे। मगर इमाम हुसैन और हसन दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी ऐसी डेवलपमेंट हुई, नेकियों के लिए हरीस, नेकी में सबसे आगे बढ़ने वाला, नमाजी नंबर 1, सखी नंबर 1, हाजी नंबर 1, 25 हज पैदल किया। आला किस्म का घोड़ा मौजूद रहता था, ऐसा नहीं कि घोड़ा नहीं था तो पैदल न चलते तो क्या करते, नहीं, आला किस्म के घोड़े मौजूद हैं जो उसे जल्दी से पहुंचा दे अरफात, लेकिन पैदल चलते थे। क्यों? नाना जान की बहुत हदीस याद थी, हुजूर ने कहा था, जिसका पांव दीन की राहों में गर्द आलूद हो जाता है, जहां जहां तक गर्द जाती है, धूल जाती है, वहां वहां तक जहन्नम की आग हराम हो जाती है। मस्जिद जाइए पांव में धूल लगे, मदरसा जाइए पांव में धूल लगे, जलसा में आइए पांव में धूल लगे, खुदा की राह में पांव में धूल लगने दीजिए, सजदे की जगह में धूल रहने दीजिए। जब तक पेशानी पे धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। वजू के करने के बाद पूर रगड़ के तौलिया से साफ मत कीजिए, जब तक हाथ तर रहेंगे, चेहरा तर रहेगा, अज्र मिलता रहेगा। पांव में धूल लगे रहने दीजिए, जब तक वह धूल रहेगी सवाब मिलता रहेगा। इस कदर सवाब हासिल करने का शौकीन कि घोड़ा रहने के बावजूद पैदल चल के जाते अरफात। 25 हज, हाजी नंबर 1, नमाजी नंबर 1, मुजाहिद नंबर 1। ऐसा बेटा कैसे पैदा हो गया जो हज करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, सजदा करता जा रहा है, थक नहीं रहा है, अपना 3 दिन फाका करके भूखा रह के गरीब मिस्कीन यतीम को खिला रहा है, कोई चेहरे पे मलाल नहीं है। ऐसा बेटा दुनिया को किस बाप ने दिया, किस माँ ने दिया? हमारा बेटा 2 बार बोले बाजार से सामान लाओ, आंख दिखाता है, तीसरी बार कहें तो बोलता नहीं जाएंगे, आप ही जाइए, चौथी बार कहें तो घर से भाग जाता है। मेरा बेटा अपनी बात मुझ पर प्रेशर बनवा के मुझसे मनवाना चाहता है। अबू मैं पढ़ने गया था कोटा, वहां एक लड़की बड़ी खूबसूरत मेरे क्लास की थी, दिल उसको दे दिया। अबू मेरी बात मान लीजिए, मम्मी बाप से मेरी बातें मनवा दो, ताकि उसी लड़की से ब्याह करना है। यानी भेजा था डॉक्टर की बनने की तैयारी करने के लिए, MBBS की तैयारी करने के लिए, वहां जाके एक लड़की का आशिक बन के चला आया। उसको DM बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। SP बनने भेजा था, आशिक बन के चला आया। उनको भेजा था कि बैरिस्टर बनना। एक बैरिस्टर हमारा है हिंदुस्तान में जो सारे पार्लियामेंट को हड़काए रहता है, गृह मंत्री जिसकी अंग्रेजी सुन के दंग रहता है, प्रधानमंत्री जिसकी बोली सुनने के बाद दंग रहता है। इसलिए हमारे लोगों ने कहा बेटा बैरिस्टर बन, एक हड़काए